Good morning, students. Today we will read the chapter The Desert. The Desert is a chapter. It is number 3rd and it is for standard 7. So we will start this chapter today. The first of all we will read what is printed on the front page of the chapter. That is short information about the desert. डेजर्ट का हिंदी मीनिंग क्या है? तो वह रेगिस्तान, मरुस्थल। मरुस्थल, रेगिस्तान, दैट इज द डेजर्ट इन इंग्लिश. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डेजर्ट. ए डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन. What is a desert? The desert is generally found without water and vegetation. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. Whenever we find a green patch with fresh water, कहीं उस रेगिस्तान के बीच में अगर कहीं हरियाली मिले जहाँ फ्रेश वाटर हो, ग्रीन ट्रीज in the middle of a vast desert is a beautiful sight and that is called oasis also. मरुस्थल में जो पानी का स्रोत हो, तालाब हो, उसको हम लोग बोलते हैं that is oasis. So a green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. It is called oasis. A desert may be too hot or too cold. So this is the characteristics of a desert. That desert may be too hot, T-O-O. ये टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. टू मीन्स बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड ए डेजर्ट. डेजर्ट इज टू हॉट. डेजर्ट इज नोन फॉर बीइंग too hot or too cold. After that, those of us, now we will read it line by line and try to understand the meaning of the chapter. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. दो ऑफ अस, हम लोगों में से वो जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जंगल है, जहाँ पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ हैं, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ, तो उनके लिए ये इमेजिन करना, सोचना, कल्पना करना मुश्किल होता है कि डेजर्ट सही मायने में होता कैसा है. द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. सामान्य अवधारणा ये है कि ये सैंड का विस्तार है. एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड मीन्स ये असीम विस्तार बालू का. ठीक है. आफ्टर दैट सैंड वेयर नो रेन फॉल्स, जहाँ कोई वर्षा नहीं होती है. एंड देयर फोर नो वेजिटेशन ग्रोज. एंड सो देयर इज नो वेजिटेशन, कोई हरियाली नहीं होती है, कोई पेड़ वृक्ष वहाँ नहीं होते हैं. It is dry, hot, waterless and without shelter. वह सूखा रहता है, ड्राई, हॉट, गर्म, एंड वाटरलेस, बिना पानी के, एंड विदाउट शेल्टर, एंड सो देयर इज नो शेल्टर. शेल्टर मीन्स शरण स्थली, मतलब हाइडिंग प्लेस. जहाँ पेड़ होगा वहाँ शेल्टर मिलता है, मतलब छाया मिलती है, छुपने की जगह मिलती है. दैट इज कॉल्ड शेल्टर. Okay, after that we will continue again, but this is not entirely correct. लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. जिन लोगों ने डेजर्ट को पढ़ा है उनके लिए डेजर्ट एक ब्यूटीफुल प्लेस है. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. ये उन पशुओं का, उन पेड़ पौधों का
का घर है जो शुष्क वातावरण में, गर्म और शुष्क वातावरण में रहने के आदी होते हैं। दोज हु आर हैबिचुएटेड टू लिव इन हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास। सही बात तो यह है कि ग्राउंड जो होता है वो कोई हमेशा हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास प्लांट्स एंड ट्री, जो हमेशा वहाँ हर जगह पे ग्रास प्लांट या जो ट्रीज होते हैं, यस, ग्रास प्लांट्स एंड ट्रीज, ये हमेशा नहीं मिलते। एंड एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स, रेगिस्तान में ये हमेशा नहीं होता है ग्रास प्लांट या कोई ट्री, लेकिन अदर क्लाइमेट में हो सकता है। बट व्हेन एवर इट रेन्स, बट व्हेन एवर मीन्स जब कभी भी, इट रेन्स बारिश होती है, विच इज़ रेयर, वह बहुत कम होती है, वर्षा कम होती है। रेयर, रेयर मतलब स्कार्स, बहुत कम। डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, डेजर्ट में खिलने वाले फूल खिलते हैं। एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और किसी भी ट्रॉपिकल गार्डन की तरह का सीन वहाँ भी हो सकता है। वहाँ डेजर्ट में भी फूल खिल सकते हैं, खिलते ही हैं। व्हेन एवर देयर इज अ रेन। ए डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड। डेजर्ट कोई हमेशा वेस्ट लैंड ही होगा ऐसा नहीं है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, उसमें पहाड़ भी हो सकते हैं, पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं, माउंटेन्स एंड हिल्स। इट मे हैव एन ओएसिस, यही ओएसिस रेगिस्तान में जो जल का स्रोत होता है, सोर्सेज ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड ओएसिस। बिग और स्मॉल, that oasis may be big, may be small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. ये डेजर्ट में क्या होता है कि ओएसिस जो जहाँ पर होता है, ओएसिस पानी का साधन, तो ये इज लाइक ए ग्रीन आइलैंड, यह ग्रीन आइलैंड जैसा होता है, हरा भरा मैदान मिलता है रेगिस्तान के बीच में। तो इन मिडिल ऑफ ए डेजर्ट, तो डेजर्ट के बीच में कहीं कहीं ये हरा भरा मैदान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पानी की व्यवस्था होती है। वेयर स्प्रिंग और ए वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज, वहाँ स्प्रिंग झरना होता है या कोई कुआँ होता है, उससे प्लांट को वहाँ बढ़ने का अवसर मिलता है। डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। ये डेजर्ट क्या है, तो थार का मरुस्थल जैसा हॉट हो सकता है और कोल्ड हो सकता है। कैसा, तो लद्दाख की तरह। लद्दाख इज ऑल्सो ए डेजर्ट एंड थार इज ऑल्सो ए डेजर्ट। थार इज हॉट एंड लद्दाख इज कोल्ड। बट जनरली स्पीकिंग, सामान्य तौर पर जो हम लोग बात करते हैं, if a place has little or no water or vegetation, people usually call it a desert. Generally people call a desert where there is no water or vegetation, people usually call it a desert. Some deserts are almost totally without water. कुछ डेजर्ट जो होते हैं वो बिल्कुल बिना पानी के होते हैं। In such places strong winds blow रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, वहाँ हवा बहती है तो बड़ी ज़ोरदार उसमें बालू का तूफान उठता है। रेगिस्तान में जो हवाएं बहती हैं ज़ोरदार, तो वो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, हीप मतलब ढेर, काफ़ी मात्रा में, इन अ बिग मेजर, वो हीप ऑफ सैंड, हीप ऑफ सैंड बहुत बहुत मात्रा में बालू उठाकर, एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स, माउंट्स मतलब पहाड़ की तरह, ऊंचे ऊंचे टीला की तरह बालू का निर्माण हो जाता है रेगिस्तान में। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इन्हें हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो व्हाट इज सैंड ड्यून? तो ए सैंड ड्यून इज ए माउंड ऑफ सैंड मेड बाय ब्लोइंग विंड, एंड these are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. वो डेजर्ट में यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, वो स्थायी नहीं होता। That mound is not permanent, that sand dune
is not permanent, it moves with the blow of the wind. Few plants can survive on such dry shifting sands. बहुत कम पौधे ऐसे ड्राई और शिफ्टिंग सैंड पर, शिफ्टिंग मतलब जगह बदलने वाला, कभी यहाँ ढेर है बालू का, कभी वहाँ ढेर है, शिफ्ट करता है, तो शिफ्टिंग सैंड पर बहुत कम प्लांट ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल चेक आवर कंप्रिहेंशन फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। पिक आउट टू फ्रेजेज विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज मोस्ट बिलीव इट इज। लोग कैसा समझते हैं डेजर्ट के विषय में, तो आपको दो खोज के लिख देना है। क्या क्या खोजना है? पीपुल अंडरस्टैंड दैट इन डेजर्ट देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वेजिटेशन। ठीक है, देयर इज ओनली ए स्ट्रेच ऑफ सैंड। पिक आउट टू फ्रेजेज विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट। और स्पेशलिस्ट लोग जो डेजर्ट को देखते हैं उनके विषय में डेजर्ट कैसा है, तो ये आपको ड्राई एंड ये लैंड क्या है, ड्राई एंड वेजिटेशन लेस सैंड स्ट्रेच ऑफ सैंड, वही जो पहले वाले में आंसर में जो लिखा आपने, दैट आंसर विल बी इन द सेकंड आंसर ऑल्सो, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट टू फ्रेजेज। दो ऐसा वर्ड का समूह ऊपर के पैराग्राफ में से खोज लीजिए जो आपको सैंड के विषय में, डेजर्ट के विषय में कहा जा रहा है। ठीक है, तो एनी टू फ्रेज ऊपर वाले से खोज लीजिए जो स्ट्रेच जो रेगिस्तान के विषय में, सैंड के विषय में डिस्क्राइब कर रहा है, उसके विषय में कुछ भी, कोई भी दो वर्ड आप खोज करके लिख दीजिए, ये आपको हो जाएगा इसका आंसर। विच डू यू थिंक इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड व्हाई। अच्छा, तो ये जो है आपको इसमें से कौन सही है, तो क्या है सही? यह है कि सैंड रेगिस्तान, ये डेजर्ट क्या है, तो डेजर्ट इज विदाउट वाटर, विदाउट वेजिटेशन, बट देयर आर सम इंसेक्ट, सम प्लांट, सम एनिमल्स ऑल्सो हु सर्वाइव ऑन डेजर्ट। डेजर्ट रेगिस्तान भी है, बालू भी है, बिना पानी के भी है, बिना वेजिटेशन के भी है, और वेजिटेशन भी होता है कहीं कहीं, और पानी भी होता है कहीं कहीं, उसमें जीव रहता है कहीं कहीं, लेकिन हर जगह जीवन उसमें संभव नहीं होता है। उस तरह के जीव वहाँ डेवलप होते हैं, दोज हु कैन सर्वाइव विदाउट वाटर इन हॉट कंडीशंस, राइट, एंड दैट मे बी इन द नाइट। नाउ इन Ladakh we have seen that there is also a desert, and that is called cold desert, while Thar is called hot desert. So after that we will come here. The phrases on the left in the following box occur in the text, match each of them with a phrase on the right. इसमें मैच कर देना है आपको। तो एंड एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड का मीनिंग क्या है? ठीक है, जो मैच करेगा सो लिखिए आप। वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, एन ओएसिस। तो ये एन ओएसिस, ये इसमें आप टू करेंगे, ये टू, ठीक है। वाटरलेस, ये वाला टू वाला आपको ये हो गया। एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, नथिंग बट सैंड एज फार, ये आपको वन, ठीक है, ये वन। एंड एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड इज नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी। देन थर्ड, नहीं, ये थर्ड में है एन ओएसिस। तो एन ओएसिस वाला का आंसर आपको होगा फर्टाइल प्लेस विथ वाटर एंड प्लांट्स इन डेजर्ट। ये फर्टाइल प्लेस विथ वाटर एंड प्लांट्स इन ए डेजर्ट इज एन ओएसिस, ठीक है। और सेकेंड जो था वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर इज नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक, नो वाटर एंड नो शेड। इसका मीनिंग है ये, नो वाटर एंड नो शेड इज इक्वल टू वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। हिडन बाई ए कवर ऑफ ग्रास, हिडन बाई ए कवर ऑफ ग्रास मीन नथिंग बट नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक। यहाँ इसका मैचिंग ये है, हिडन बाई ए कवर ऑफ ग्रास, नॉट विजिबल बिकॉज द ग्रास इज थिक। सो ये आपको चारों मैंने बना दिया। आफ्टर दैट कम ऑन दिस पार्ट, desert plants and animals learn to acquire much less water than most plants and animals.
द कैमल इज टिपिकल डेजर्ट एनिमल, ये आपको नेक्स्ट पार्ट है। तो ये नेक्स्ट पार्ट आपको सोचते हैं कि इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं एक, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द डेजर्ट वी हैव completed. I hope that there will be no doubt at all. So please subscribe my channel and view always. It will help you very much. And if you want something more, so please go through my playlist. There you will get many things about English language and literature. Thank you for viewing. Have a nice day.